सभी को, बड़ों छोटों को, सबको राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। रामायण में जब मंथरा ने षड्यंत्र रचा तो उस षड्यंत्र के अंदर कैकेयी को कहा गया कि अगर राम को राज मिल सकता है तो भरत को क्यों नहीं मिल सकता। अब ये दिमाग में बात बैठ गई कि मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए। उसके लिए मंथरा ने उसको बहकावे में ले लिया। मंथरा ने कह दिया कि आपने एक युद्ध के अंदर राजा दशरथ से वचन मांगे थे और वो आपका वचन मांगने का समय आ चुका है। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे और वो दोनों अब मांगने का समय आ चुका है। अब जब बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की तो ऐसे ही होती है। तो उसने शाम के समय अपने रूप रंग को सबको बदल दिया, अपने वस्त्र बदल दिए, एक ऐसी जगह जाके बैठ गई कैकेयी कि जहां कोई बैठता ही नहीं है। जब राजा वहां पहुंचे, राजा दशरथ पहुंचने पर वहां देखा तो कैकेयी के ऐसे हालात देख के, क्योंकि उससे प्रेम बहुत करते थे, सबसे छोटी रानी सुंदर बहुत, इसलिए उसके हालात देखने के बाद राजा दशरथ ने कहा कि रानी बताएं तो सही ऐसा क्या हो गया, आपकी ऐसी दशा क्यों है। तो वो नाम बोलने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा करते करते काफ़ी देर के बाद उसने उत्तर दिया। उसने यही कहा कि जो मैं कहूँगी क्या तुम उस बात को पूरा कहोगे। राजा ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न। राजा दशरथ ने उसको वचन दे दिया। अब राजा फिर दोबारा उसी वचन में बंध चुका था। वचन में बंधने के बाद उसने अपनी जो दशा थी उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद राजा से वचन मांग लिए फिर वही कि राम को वनवास होना चाहिए 14 वर्ष का और मेरे भरत को राज मिलना चाहिए। अब ये किसकी बुद्धि है? एक औरत की बुद्धि, भड़काने वाली एक औरत। पूरे घर का विनाश कर डाला उस औरत ने। अगर वो कुछ समझ पाती, राजा को इस बंधन में ना बांधती वचन में, तो कितनी सुंदर बात है। आगे अगले चैप्टर में आपको बताता। जय श्री राम।